क्या नाम है आपका? दीपा कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 3 क्लास में। 3 क्लास में। क्या करना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती है? क्या बात है, तुम्हारे घर में कोई डॉक्टर नहीं नहीं है? कैसे मन में आया कि मैं डॉक्टर बनूं? सर, वो कुछ डॉक्टर होते हैं ना जो गरीब के पास पैसे नहीं होते तभी भी उनका इलाज नहीं करते हैं। क्या बोली? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षक की भूमिका सिर्फ शिक्षण तक नहीं है। शिक्षक माता पिता से ऊपर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या बात है, वेरी गुड। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ में। अभी दरभंगा जिला के पकरी में हूं और पकरी में आप देख रहे हैं आइडियल पब्लिक स्कूल है। आइडियल पब्लिक स्कूल है। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि आज 14 नवंबर है और बाल दिवस है। जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्म दिवस है और आज बाल दिवस मनाया जा रहा है। जन्म दिवस पर यहाँ पर बाल दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ देखिए सभी बच्चे ने यहाँ पर फूल अर्पित करके इनका बाल दिवस मनाया गया है और हम बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दिखाइएगा, ये स्कूल कैंपस है, यहाँ पर सभी शिक्षक लोग हैं। से बच्चों को बात करेंगे। बाल दिवस, आप शहरी क्षेत्र के बच्चों का बाल दिवस देखते होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वहाँ से बाल दिवस दिखाते हैं, क्योंकि 70% जो आबादी है हमारा देश ग्रामीण क्षेत्र पर डिपेंड करता है और किसान से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र। हम बात करेंगे। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक त्याग। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। क्या बनना चाहते हो? जज बनना चाहते हो। कहाँ से ये मोटिवेशन आया कि जज बनना चाहते हो? कोई फैमिली में है कोई? नहीं सर। नहीं सर। कोई तुम्हारे साथ फैमिली में त्रासदी, कोई घटना? नहीं। कोई घटना। चलिए, वेरी गुड। देखिए, हम ये बच्चा जो है जज बनना चाहता है और ये 6 क्लास में पढ़ता है। एक इसने अपने गोल को टारगेट कर लिया कि मैं जज बनूंगा। आपको हम इसलिए इसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आज जो बच्चे जो डाइवर्ट करते हैं इंटर करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद कोई गलत रास्ते पर चले जाते हैं या वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, उसका कारण ये होता है कि उनका एक गोल जो है पहले से टारगेट नहीं होता। ये बच्चे ने 6 क्लास में टारगेट कर लिया अपने आप को कि मुझे जज बनना है तो बनना है, तो ये अपने आप को डाइवर्ट नहीं करेगा, किसी दूसरे रास्तों को नहीं अपनाएगा और ये इंटर से ग्रेजुएशन से उस तरह से तैयारी करेगा कि अपने गोल को अचीव कर लेगा और जज बन जाएगा। ये मैसेज है। ये एक बच्चा जो अभिषेक जो है आप सभी को मैसेज दे रहा है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो गोल को पहले आप टारगेट कर लीजिए। इनके घर में न कोई त्रासदी हुई है, न कोई घटना हुई है, न इनके घर में न कोई वकील है, न जज है। इनकी अंतरात्मा की इच्छा है, इनकी इच्छा है कि मैं जज बनूं। चलो, कुछ और बच्चों से बात करते हैं। गर्ल्स से तुम आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। फिर से नाम बता दो। अबू सबा। 6 में पढ़ते हो जी। क्या बनना चाहते हो? आर्मी ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल। क्या बात है, लेफ्टिनेंट कर्नल। ये गोल टारगेट कर लिया है। यस सर। अच्छा, तुम्हारी फैमिली में कोई आर्मी में है? कोई नहीं है। क्यों, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि तुम आर्मी ही बनना चाहते हो? डॉक्टर क्यों नहीं, इंजीनियर क्यों नहीं? आर्मी देश का सेवा करता है। देश का सेवा करता है और तुम देश का सेवा करना चाहते हो। यस। चलिए, ये जो है ना, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। ये देश की सेवा करना चाहता है और देश की सेवा के खातिर आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बनना चाहता है। ये आपको ये भी मैसेज दे रहा है, आपको ये मैसेज दे रहा है कि 6 क्लास में ना, 6 क्लास में रहकर भी आप अपने गोल को अचीव कर सकते। कुछ गर्ल्स से बात कर लेते हैं। तुम आ जाओ। तुम क्या नाम है तुम्हारा? वर्षा कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 6। क्या बनना चाहती हो? टीचर। टीचर बनना चाहती हो। 10th या इंटर 10+2 या प्रोफेसर? प्रोफेसर बनना चाहती हो। क्यों बनना चाहती हो प्रोफेसर? हाँ? तो तुम्हारी फैमिली में शिक्षक है? कोई नहीं, तुम्हारी इच्छा है। चलिए, ये गर्ल्स जो है प्रोफेसर बनना चाहती है और इसने भी अपने टारगेट गोल को अचीव, मतलब गोल बना लिया, अपने टारगेट को गोल टारगेट कर ली है कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। हम इस बात को बार बार इस बात के लिए जिक्र कर रहे हैं कि आपका जो टारगेट है वो पहले से गोल होना चाहिए। और ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर शिक्षक हैं, बच्चे हैं और सभी बच्चे जो हैं नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू का जो सबसे जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहा जाता था, क्योंकि वो बच्चों से प्यार करते थे और इसलिए बच्चे जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चे जो लास्ट में हम अरुण सर से बात करेंगे, जो डायरेक्टर हैं। यहाँ पर कुछ शिक्षक हैं, आप लोग भी आ जाइए, आइए। आप शिक्षक हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे, मैसेज क्या देंगे आज बाल दिवस पर? जी, बाल दिवस पर ये मैसेज देंगे कि बच्चों का ये बाल दिवस होता है और बच्चों को सहानुभूति बढ़ाने के लिए जिस तरह से बापूजी पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस तरह से बच्चों से प्यार और स्नेह करते थे, उन्हीं के आदेशानुसार हम लोगों को बच्चों को प्यार और स्नेह दे रहे हैं। क्या बात है। जी, मतलब शिक्षक को भी ऐसे ही करना चाहिए। जी, सभी शिक्षकों को, गुरुजनों को बच्चों के साथ उसी तरह से व्यवहार और प्यार और स्नेह। मैसेज ये दे रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि जवाहरलाल नेहरू जिस तरह से बच्चों को प्यार करते थे उसी तरह से शिक्षक को भी बच्चों को प्यार करना चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे ऐसी कई सारी घटनाएं घटी हैं, उसको हम कवर किए हैं। आप जहानाबाद की बात करें, पटना की बात करें, दरभंगा की बात करें। पटना में रिसेंटली आज से 3 महीना पहले कुर्जी में एक बच्चे को गटर में डुबा के मार दिया गया। इनका कहने का मतलब कि आप बच्चे के साथ उस तरह से ट्रीट मत कीजिए कि आप बच्चे को नुकसानदेह पहुंचाए। इसलिए ये मैसेज दे रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जिस तरह से बच्चों को प्यार करते थे उसी तरह शिक्षक को भी बच्चों को प्यार करना चाहिए। मेरे साथ एक शिक्षिका भी हैं। क्या नाम है आपका?
आरती क्या पढ़ाती है आप? हिंदी। हिंदी में क्या मैसेज देंगे आज? यही कि जो चाचा नेहरू जो थे वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, उसी तरह एक शिक्षिका या शिक्षक भी है जो अपने वो ये ना समझे कि वो दूसरे का बच्चा है, अपने बच्चों की तरह उसे प्यार करे। और जैसे कि चाचा नेहरू चाचा जो अपने बच्चों को प्रेम करते थे, उसी तरह एक शिक्षक शिक्षिका बच्चों को प्रेम करे और अच्छी से पढ़ाए। ये ना समझे कि ये दूसरों का बच्चा है, उसी तरह उसे बहुत अच्छे से प्रेम करे और बहुत अच्छे से पढ़ाए, ऐसे पढ़ाए कि उन्हें समझ में आए। बस यही। घर जैसे मान लो। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि बच्चों को इस तरह से प्यार करे कि आपका क्या नाम हुआ? रिया। क्या कहेंगे लास्ट एक लाइन? मैं तो बच्चों का भी टीचर समझ के नहीं पढ़ाती हूँ, फ्रेंड समझ के पढ़ाती हूँ। क्या बात है, सही बात है। तब आपके बच्चे ज़्यादा होशियार भी होंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए सर, आप इधर आइए थोड़ा सा मिनट, लास्ट हम आपसे सवाल करेंगे। देखिए, मैसेज ये दे रहे हैं ये लोग कि बच्चे के साथ इस तरह से प्रेम करें कि बच्चे जो आपके पास रहते हैं 7 से 8 घंटे, वो आप शिक्षक ही नहीं हैं। आप अगर डायरेक्टर हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो आप मात्र शिक्षक के रूप में नहीं है, क्योंकि जो गार्जियंस आपको बच्चे आपके स्कूल में भेजते हैं वो आप उस समय काल तक, मतलब कि 7 से 8 घंटे के बीच में शिक्षक के साथ साथ आप माता पिता दोनों हो जाते हैं। आपके उसके केयर में एक गार्जियंस हो, एक फैमिली है, आपके अंदर में केयर करने के लिए भेजते हैं ताकि आप सब कुछ है। क्योंकि ऐसी कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिस घटने पर लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन अरुण सर से हम लास्ट सवाल करेंगे कि सर, ऐसी कई सारी घटनाएं घटी हैं जो शिक्षक जो है बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और बाल दिवस पर एक मैसेज, लास्ट मैसेज क्या देंगे? बस 2 लाइन में। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षक की भूमिका सिर्फ शिक्षण तक नहीं है। शिक्षक माता पिता से ऊपर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की जो एक पेरीमीटर है सिर्फ शिक्षा तक ही सन्निहित नहीं है, बहुत लंबे आयाम तक है। गुरु जीना सिखाते हैं। गुरु एक काम को कैसे अच्छे ढंग से किया जाए इसकी प्रेरणा देते हैं। गुरु एक मिट्टी से बर्तन बनाने का काम करते हैं। तो गुरु तो सर्वोपरि है। तो गुरु को ऐसा काम नहीं करना। जहाँ कुछ भी होता है तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, मतलब गुरु ही सब कुछ है। गुरु माता है, पिता है, शिक्षक है, और जब गुरु अच्छे नहीं होंगे तो शिष्य कैसे अच्छे होंगे? क्योंकि गुरु के नक्शे कदम पर विद्यार्थी चलते हैं, और वही उसी गुरु का पढ़ाया हुआ शिक्षक कोई IAS बनता है, कोई IAS बनता है, कोई जज बनता है, कोई लॉयर बनता है, कोई PM बनता है, कोई CM बनता है। इसलिए देश के हित में शिक्षक को भी विद्यार्थी के साथ इस तरह से व्यवहार करे कि उस विद्यार्थी को, उस छात्र को माता पिता जैसा अनुभव हो। और शिक्षक, एक शिक्षा की बात हम करें कि शिक्षक आज बिहार की बात करें, चाहे यूपी की बात करें या भारत की बात करें, यहाँ शिक्षक जो है, शिक्षा जो है बहुत ही, बिहार की बात करें, बहुत ही निचले पैदान पर है। इसलिए बिहार की जितनी भी जनता है, अगर मेरे चैनल को देखते हैं तो आप शिक्षा पर बच्चों को ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2017 से पढ़ा रहे हैं। आज बाल दिवस पर क्या कहेंगे, एक मैसेज क्या देंगे छात्रों को और शिक्षक, बच्चे के पिता माता पिता को? मैसेज यही देना चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो थे हर एक बच्चे से प्रेम करते थे। किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, आर्थिक स्थिति जो भी हो, सबसे प्रेम करते थे। मैं अपने शिक्षकों से भी आग्रह करूंगा कि वे हर एक बच्चों से प्रेम करें, किसी भी बच्चों से भेदभाव ना करें। राइट। चलिए, इनका कहने का मतलब है कि शिक्षक से कहेंगे कि किसी भी छात्र से मतभेद न रखे, सभी से समान रखे। साफ साफ कहना है कि जो विद्यार्थी, जो छात्र पढ़ने में थोड़ा ठीक नहीं है तो आप उसके साथ नजरिया रखें। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका आर्गूमेंट है कि हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपा कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 3 क्लास में। 3 क्लास में। क्या करना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती है? क्या बात है, तुम्हारे घर में कोई डॉक्टर नहीं है? कैसे मन में आया कि मैं डॉक्टर बनूं? सर, वो कुछ डॉक्टर होते हैं ना जो गरीब के पास पैसे नहीं होते तभी भी उनका इलाज नहीं करते हैं। क्या बोली? अरे तुम रुला दी हमको। चलिए, दीपा कुमारी, आज ये मेरे करियर में, मेरे रिपोर्टिंग करियर में ये चौथा बार हुआ कि इसने मुझे एज ए रिपोर्टिंग ऑन कैमरा रुला दी, क्योंकि ये भावनात्मक बात ऐसी बोली। क्योंकि मैं, ये तो मुझे पता नहीं कि कितने लोगों को देखे होगी जो पैसे के बिना डॉक्टर से इलाज नहीं करवा पाती, लेकिन मैंने ऐसा कई सारे खबर किया कि गरीब आदमी पैसे के कारण, पैसे की वजह से अपने डॉक्टर के यहाँ इलाज नहीं करवा पाते, फीस नहीं दे। ये बच्चे का मोटो देखिए कि बच्ची कह रही है कि मैं डॉक्टर इसलिए बनूंगी कि जो गरीब परिवार है उस परिवार को मैं फ्री में इलाज करूंगा। इसको तुम दोबारा बोलो, दोबारा बात करो, क्यों डॉक्टर बनना चाहती है तुम? मैं एक डॉक्टर सब होते हैं ना जो गरीब का इलाज नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए मैं गरीबों का इलाज करने के लिए
डॉक्टर बनेगी, चलो वेरी गुड। चलो तुम्हारी बात को हम टैगिंग करेंगे, पीएम मोदी के पास टैगिंग करेंगे, सीएम के पास। तुम इतनी अच्छी बात बोली कि तुम मुझे भी भावनात्मक है। तुम्हारा क्या नाम है? मुस्कान रानी, क्या करना चाहती हो? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना चाहती है, वेरी गुड। क्यों बनना चाहती हो साइंटिस्ट? साइंस बुक में आता है ना अलग अलग एक्सपेरिमेंट, वही मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। इसलिए बनना चाहती हो। चलो क्या नाम है तुम्हारा? सरिता कुमारी, तो क्या बनना चाहती हो? IAS। आईएएस बनना चाहती हो। तुम्हारे घर में कोई है? क्यों बनना चाहती हो? कोई नहीं है। कोई नहीं, तुम्हारी इच्छा है। तुम्हारा क्या नाम है? शिवानी कुमारी, क्या बनना चाहती हो? IPS। आईपीएस बनना चाहती है। कोई है घर में? क्यों बनना चाहती हो? डंडा चलाने के लिए? नहीं, क्यों? इच्छा है इसीलिए। हमारी इच्छा है आईपीएस बनने की, वेरी गुड। और बच्चों के साथ बाल दिवस मनाने के साथ साथ मेरे साथ अरुण सर जुड़ रहे हैं, जो डायरेक्टर है इस स्कूल के। और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ये शायद समाज सेवा भी करते हैं। समाज सेवा सेंस शिक्षा में समाज सेवा। किस तरह का आप समाज सेवा करते हैं? सुने हैं कि आप शिक्षा जगत में आप समाज सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को आइडियल परिवार की तरफ से प्रणाम। चलिए, थैंक यू। और आपके टीम को बहुत बहुत आभार कि आप इतना दूर से अब हमारे आइडियल में पहुंचे हैं। कुछ खासियत थी आप में। चलिए, तो क्या पूछे आप? हम ये पूछ रहे थे कि शिक्षा जगत में आप समाज सेवा के काम करते हैं। समाज सेवा क्या? शिक्षा देना ही समाज सेवा है। राइट है। समाज का सबसे बड़ा उद्देश्य है शिक्षा देना। तो हम गौरवान्वित है कि हमारे द्वारा बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। ठीक है। तो इसको समाज सेवा क्या कहिएगा? नहीं, इसमें भी आप स्पेशल कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये कर रहे हैं कि समाज में तो हर एक तबके के लोग हैं आर्थिक रूप से। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैसे के अभाव से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग पूरे आइडियल परिवार से तैयार हैं। उन बच्चों को हम लोग शिक्षित करते हैं। प्रत्येक सत्र में 25, 30, 50 बच्चे हमारे यहाँ से बिना फी का पढ़ के जाते हैं। प्रत्येक सत्र में? प्रत्येक सत्र में। और ये हर एक साल? हर एक साल। तो ये तो ऊपर वाले का कृपा है। हमारे पास शिक्षा है और उसका दान करना दुनिया में सबसे बड़ा दान है, शिक्षा दान। क्या बात है। काफ़ी लोग जैसे लोग हैं कि बिहार का मतलब नाम रोशन करने के साथ बिहार की शिक्षा स्तर बढ़ाने में आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, और हम इसको ऐसे देखते हैं कि अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ गए तो मेरा आपका नाम हो गया। क्योंकि अगर आप मान ली 20-25 बच्चे को अगर मुफ्त में नहीं पढ़ाएंगे और कोई मौका उसको नहीं दिया, तो वो बच्चा तो कहीं जाकर के कुछ लेबर का काम करेगा या पढ़ने से वंचित हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। वैसे सरकारी तौर पर भी तो वहाँ भी तो शिक्षा फ्री में है, लेकिन बच्चे और गार्जियन सरकारी तरफ उन्मुख नहीं होते हैं। और अगर यदि हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं तो वैसे बच्चे के लिए स्वागत है। चलिए, कुछ एक दो लगे। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक कुमार। क्या बनना चाहते हैं? हम आर्मी ऑफिसर करना। आर्मी ऑफिसर करना बनना चाहते हैं। हमारे घर में कोई नहीं है, लेकिन मेरी माँ मुझे चाहती है कि देशभक्त के रूप में देखना चाहे। शो करना चाहते हैं। आजा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अबू तलहा। क्या बनना चाहते हो? IAS बनना चाहते हो। तुम क्या करना चाहते हो? IPS ऑफिसर। चलिए, ये आइडियल पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण पकरी में, जो दरभंगा से 35 किलोमीटर की दूरी पर आइडियल पब्लिक स्कूल आपको दिखा रहे हैं। यह सारा कॉलम है, प्रशासनिक भवन है, ऑफिस है, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। तकरीबन 400 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन एक बच्ची जो है, बच्ची क्या नाम था उसका? दीपा। एक बच्ची दीपा कुमारी, उस दीपा कुमारी को कोई सिखाया नहीं, ना कोई उसे पढ़ाया। वो ऑन कैमरा बोलती है कि मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ कि गरीब बच्चे, जो गरीब परिवार हैं, वो परिवार अगर पैसे की वजह से डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगे, उसको मैं फ्री में पढ़ाऊँगी। देखिए, छोटी सी बच्ची को कितना बड़ा मोटो है। और इस मोटो को, ये संदेश जो है, डॉक्टर लॉबी, जितने भी इंडिया के डॉक्टर हैं, बिहार के डॉक्टर हैं, जो बैठे हुए हैं पैसा चूसने के लिए, ये पटना की हम बात करें या दरभंगा की बात करें, उनके लिए एक मैसेज है कि अगर आप 100 पेशेंट को आप इलाज करते हैं तो इस बच्ची से सीखिए। 100 में से 10 आदमी को, अगर कोई गरीब आदमी है तो उसका आप फ्री में इलाज करते हैं तो उसकी जान बच सकती है। और उसकी जान बचने के साथ साथ 10 आदमी का आप जान नहीं बचा रहे, बल्कि 10 आदमी के पीछे 10 परिवार होता है, 10 लोग होते हैं एक परिवार में, यानी कि 100 आदमी का आपने उसके जीवन दान देने की कोशिश कीजिए। इस बच्चे से आपको सीखने की जरूरत है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, दरभंगा। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।